मेरी माँ, मस्तिष्क के साथ साथ इसकी आंखें भी गई। अरे मेरी आंखों से देख, वो सामने। अरे वो पार्वती है या कोई ऋषि मुनि? चल चल कर देखते हैं। चल। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम। अरे ओ ज्ञानी जी, अरे ओ ज्ञानी योगी जी। ओम नमः शिवाय। मुनिवर, तुम्हारे भक्त आए हैं। भक्त नहीं मूर्खा, शिष्य आए हैं। शिष्य नहीं निर्बुद्धि, शिष्याएं आई हैं। तुम दोनों यहाँ क्या लेने आई हो? तुम्हें लेने आए हैं। मेरी सखी किसके ध्यान में बैठी थी? विजया, अब ये प्रश्न कहाँ रहा? हाँ री हाँ, प्रश्न तो कब का उत्तर बन गया है। तुम्हें हर समय छेड़छाड़ ही सूझती है। हर समय नहीं, समय समय पर। यदा कदा अर्थात कभी कभी। देखो, जब कोई ध्यान में बैठा हो तो उसे बाधा पहुंचाना उचित नहीं है। वो पाप का भागी होता है। माई रे माई, हम तुम्हारे पाप में भागीदार नहीं होंगे। हम तो केवल तुम्हारी प्रसन्नता और तुम्हारे सुख में ही भागीदार बनेंगे। इसके लिए तुम दोनों को मेरी एक बात माननी होगी। अवश्य मानेंगे। तो फिर तुम दोनों यहाँ से चुपचाप चली जाओ। चलो विजया। चलो जया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कैलाशवासी शिव समझते क्या है अपने आप को? क्या वो हिमालय राय से भी ऊंचे हो गए? ये कहां का न्याय है कि हमारी ही भूमि पर आए अतिथि हमारा ही तिरस्कार करे? हमारे मान सम्मान का तनिक भी विचार नहीं किया उन्होंने। पुत्र मेना, इसमें इतना उत्तेजित होने का क्या कारण है? है मां, है। जिन्हें अपना आत्मसम्मान और स्वाभिमान प्रिय है, उनके लिए ये उत्तेजना का ही कारण है। भला ये भी कोई बात हुई? कैलाशपति ने हमारे ही राज्य क्षेत्र में आकर हमारा ही अपमान किया। एकांत प्रियता की ओट में उन्होंने हमें हमारे ही स्थान पर आने से रोका। तुम ही कहो मां, ये अपमान नहीं तो और क्या है? कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति ऐसा अपमान सहन नहीं कर सकता। स्वाभिमान और अहंकार में अंतर होता है पुत्र। तुम्हारे उत्तेजना के मूल में तुम्हारे अधिकार का अहंकार है। यदि हमें हमारे क्षेत्र के अतिरिक्त किसी और स्थान पर आने से रोका जाता तो तुम्हारे अहम को ठेस नहीं लगती। अहम को चोट तो इसलिए लगी है कि तुम्हें तुम्हारे अधिकृत स्थान पर आने से रोका गया है। परंतु मां, उन्हें यह तो सोचना चाहिए था कि यदि वो हमें हमारे ही स्थान पर आने से रोकेंगे तो हमारी मानसिकता किस ओर गतिमान होगी। सारी स्थिति जानते हुए भी तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो पुत्र? क्या उन्होंने नंदी को भेजकर हमसे अनुमति नहीं मांगी थी और स्पष्ट नहीं किया था कि वो एकांतवास के लिए हिमगिरी पर्वत पर आना चाहती है? पुत्र, अगर एकांत की समस्या नहीं होती तो क्या कैलाश पर्वत का क्षेत्र छोटा था उनके लिए? अरे जया, पार्वती कहाँ है? मैंने भी उसे प्रातःकाल से नहीं देखा। कहां गई है वो? क्या बात है, तुम दोनों बोलते क्यों नहीं हो? कहाँ है पार्वती? वहाँ। वहाँ कहाँ? वो उद्यान में। उद्यान में? उद्यान में अकेली क्या कर रही है? ध्यान कर रही है। ध्यान कर रही है? किसका ध्यान? भगवान शिव का ध्यान। शिव का ध्यान? तुम दोनों से बुलाकर साथ में क्यों नहीं लाई? कैसे लाती? वो तो किसी से बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। जो हमारा अपमान करे, पार्वती उस शिव की आराधना कर रही है। मां, पार्वती को रोकना होगा, तुरंत रोकना होगा। मैं उसे शिव की आराधना नहीं करने दूंगा। मैं अभी लेकर आता हूं उसे। क्रोध और उत्तेजना से किया हुआ कोई भी कार्य शुभ नहीं होता पुत्र। धैर्य करो। किंतु पिताश्री, जिस शिव ने हमारा अपमान किया, पार्वती उसी की आराधना कर रही है। क्या ये उचित है? अपने माता पिता के समक्ष उचित और अनुचित का प्रश्न करना क्या संतान के लिए उचित है?
और तुम्हारा ये मान लेना कि शिव ने हमारा अपमान किया है, क्या ये उचित है? किसी की आराधना में विघ्न डालना भी क्या उचित है? उत्तर दो पुत्र। इन दोनों को कौन समझाए कि शिवलीला का रहस्य क्या है? कितने अज्ञानी हैं ये दोनों। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। देवर्षि, पार्वती का शत शत प्रणाम स्वीकार करें देवर्षि। कल्याण भव, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। मेरी मनोकामना के विषय में आपको ज्ञान है देवर्षि? कुछ कुछ है, कुछ तुम बताओ, पूर्ण ज्ञान हो जाएगा। आप तो अंतर मन की बात जान लेते हैं मुनिवर, मैं क्या बताऊं? तो समझो कि वही जानकर मैं यही कहना चाहता हूँ कि भगवान शिव की प्राप्ति के लिए तुमने जो मार्ग चुना है सही है। अर्थात तुम्हारी शिव भक्ति ही तुम्हें भगवान शिव तक पहुंचाएगी। नारायण नारायण। धृष्टता क्षमा करें तो एक प्रश्न पूछूं देवर्षि? अवश्य अवश्य पूछो। प्रकट रूप में आप भविष्यवाणी कर ही चुके हैं कि शिव जी जो मेरे आराध्य हैं वे मेरे भावी पति होंगे। फिर उन्होंने मुझे दर्शन देने से वंचित क्यों किया? अलौकिक कार्य जब लौकिक रूप में संपन्न होते हैं तो उनका रूप विचित्र हो जाता है। मैं कुछ समझी नहीं देवर्षि। सत्य ये है देवी कि भगवान शिव अपनी आराधना करने वालों की कठोर परीक्षा लेते हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि उनके रोकने पर भी क्या उनके भक्त उनके समीप आते हैं या नहीं। रोकने पर समीप जाना कैसे संभव होगा देवर्षि? यही तो परीक्षा का सबसे कठिन स्थल और मोड़ है। भक्त को यहाँ धैर्य और विवेक से काम लेना चाहिए। देवी, तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारा भविष्य तो उज्जवल ही उज्जवल है। कृपया ये तो बताइए कि अब मुझे क्या करना चाहिए? उत्साह और भक्ति के साथ आगे बढ़ना चाहिए। पर कैसे? भगवान शिव के समाधि स्थल पर पहुंचकर उन्हें रिझाने तथा अपनी ओर ध्यान देने के लिए प्रेरित करके। भगवान शिव रुष्ट हो गए तो? नहीं, वे रुष्ट नहीं होंगे। तदुपरांत उनकी तुम पर कृपा दृष्टि होगी। फिर तो मैं अवश्य जाऊंगी। मुझे आशीर्वाद दें देवर्षि। कल्याण भव। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। क्षमा करें देवी, स्वामी के एकांत ध्यान में बाधा न डालें। अभी अभी तुम क्यों बाधा डाल रहे थे? उन्हें पुष्प अर्पित करके? मैं वह सब नहीं कर रहा था। मैं तो अपने स्वामी और आराध्य की आराधना कर रहा था। मैं भी वही और उतना ही करूंगी। अपने आराध्य की मौन पूजा करने आई हूँ। मेरी उपस्थिति से उन्हें तनिक भी विघ्न नहीं पड़ेगा।
अंतर्यामी हैं। आप मेरे मन की भावना और भविष्य दोनों का ज्ञान रखते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। अरे जया, विजया, कहाँ चली गई? क्या हुआ माँ? पुत्र, ये जया विजया कहाँ चली गई? कहीं देखा है तुमने उन्हें? यही कहीं होंगी। वो देखो, वो रही। जी महारानी जी। कहाँ थी तुम दोनों? और पार्वती कहाँ है? प्रातः काल से मैंने उसे देखा भी नहीं है। बैठी होगी वहीं उद्यान में, ध्यान लगाए। अर्थात तुम्हें भी ज्ञात नहीं कि पार्वती कहाँ है इस समय? ज्ञात कैसे होगा माँ? इन दिनों उसका कोई एक स्थान तो है नहीं। दिन भर यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ भटकती रहती है वो। जया, तुमने देखा है पार्वती को? नहीं, मैंने नहीं देखा। कहाँ गई थी तुम? बोलती क्यों नहीं? कहाँ गई थी तू? पार्वती! मैं अपने आराध्य भगवान शिव के दर्शन और आराधना के लिए गई थी। पार्वती! अपने कुल की लाज मर्यादा का विचार है तुम्हें? विचार होता तो वहां जाती ही क्यों? उसके पास जिसने हमारा अपमान किया। अपमान सम्मान का विचार ना भी हो तो भी क्या इसका वहां जाना उचित है? उस भस्म से लिपटे कैलाशपति और योगी के पास। भैया, मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप उनके सम्मान में कुछ न कहें। मुझसे सुना नहीं जाएगा। क्यों नहीं सुना जाएगा? जब मैं कह सकता हूँ तो तुम मेरी बहन होकर क्यों नहीं सुन सकती? इसलिए कि वे मेरे आराध्य हैं। किसने कहा उसकी आराधना करने के लिए? आपसे किसने कहा? उनके प्रति अपने मन में दुर्भावना रखने के लिए। क्या ये मेरे प्रश्न का उत्तर है? हाँ, यही उत्तर है। ये मनमानी की बात है। जिसके लिए मन माने वही आराध्य, न माने तो घृणा का पात्र। जिस आधार पर आप उनका अपमान करते हैं, उसी मन बुद्धि के आधार पर मैं उनकी आराधना करती हूँ। तुम बुद्धि से नहीं, मन और भावनाओं से कार्य कर रही हो पार्वती। जीवन के निर्णय भावनाओं के आधार पर नहीं होते। भैया, मैं आपसे पुनः प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरी शिव आराधना में बाधक ना हो, अन्यथा परिणाम शुभ नहीं होंगे। पार्वती, क्या माँ और भैया को अप्रसन्न करके तुम्हारी आराधना पूर्ण हो सकेगी? सभी ओर से विचार कर लो पार्वती। मार्ग में अनेक बाधाएं हैं। मैंने पूर्ण विचार कर लिया है। मैं मार्ग की सभी बाधाओं को एक ओर करके अपने आराध्य तक पहुंच जाऊंगी। पार्वती, हिमपुत्री पार्वती नित्य ही शिवाराधना के लिए यहाँ आती हैं और मन ही मन पूजा अर्चना करके वापस चली जाती हैं। किंतु शिव शंकर की समाधि नहीं टूटती। वो तो अडेग अपनी समाधि में लीन एवं अवस्थित है। तो क्या भोलेनाथ की समाधि कभी टूटेगी नहीं? नहीं,
ऐसा नहीं है, किंतु ये ज्ञात नहीं है कि ये समाधि कब तक टूटेगी। मेरा विचार है इस विषय में ब्रह्मा जी कुछ बता सकेंगे। हाँ, हमें उन्हीं के पास चलना होगा। हमारा क्या होगा विजया? हमारा क्या होना है? धीरे बोल, पार्वती सुन लेगी। वो तो शिव जी की आराधना में डूबी हुई है, वो नहीं सुनेगी। तू बोल। मैं कह रही थी, जब राजकुमार मैनाक को पता चलेगा कि हम भी पार्वती के साथ आए हैं, तो वो हम पर भी क्रोध करेंगे। देख जया, तू मेरी बात सुन। तू, मैं और पार्वती कुछ अनुचित नहीं कर रहे हैं। वो अपने आराध्य की पूजा करने यहाँ आई है। हम उसकी सखियाँ हैं। उसका सहयोग देकर हम कुछ अनुचित नहीं कर रहे हैं। फिर भाई कैसा? मैं तो कहती हूँ, हमें मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना करनी चाहिए कि शीघ्र ही पार्वती पर प्रसन्न हो जाएं। देवी पार्वती, नंदी का नमस्कार स्वीकार करें। नमस्कार नंदी महाराज। देवी, आज आपके साथ ये दो बालिका हैं। ये जया और ये विजया, मेरी सखियाँ। किंतु देवी, चिंता न करें नंदी महाराज, इनके कारण कोई विघ्न नहीं पड़ेगा। नमस्कार नंदी महाराज। नमस्कार। आप दोनों देवी पार्वती की सखी हैं? अभी अभी बताया उन्होंने। हाँ, हम पार्वती की सबसे प्रिय सखियाँ हैं। देवी पार्वती भी आपकी सखी है ना? हाँ। मेरा अभिप्राय यह है कि आपकी सखी पार्वती भगवान शिव शंकर की परम भक्त है, नित्य आराधना के लिए आती है। ऐसे निष्ठावान, आस्थावान और समर्पित भक्त होते ही कहाँ हैं? इसमें तो संदेह ही नहीं कि पार्वती शिव जी की अनन्य भाव से आराधना करती है। इसीलिए मैंने अपने स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन करके देवी पार्वती को यहाँ आराधना करने से रोका नहीं। उनकी पूजा भक्ति देखकर मेरे मन में ये विचार आया कि मुझे इन दोनों के बीच में बाधक नहीं बनना चाहिए। तुमने अपने स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन अवश्य किया है, किंतु उससे भी बड़ा पुण्य कर्म किया है। पार्वती को शिव आराधना का अवसर देकर तुमने पार्वती की भक्ति भावना को समझा है। सत्य तो ये है कि आपकी उदारता और महानता के कारण ही पार्वती शिव आराधना करने में सफल हो सकी है। अच्छा नंदी महाराज, कल भेंट होगी। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार नंदी महाराज। नमस्कार। मेरा भी नमस्कार। मेरा भी नमस्कार। देवी पार्वती की प्रार्थना कब सुनेंगे भोलेनाथ? ब्रह्मदेव की जय। कृपा करें परमपिता, दर्शन दें सृजनहार।
आपको ज्ञात है कि ब्रह्मदेव ने अपना स्थान और स्वरूप क्यों परिवर्तित किया? नहीं देवी सरस्वती। हमें तो आश्चर्य है, ब्रह्मदेव ने ऐसा स्वरूप क्यों बनाया है? मैं आप सभी देवगणों से प्रार्थना करती हूँ कि आप ब्रह्मा जी की सृष्टि रचना के रचनात्मक कार्य में बार बार विघ्न न डालें। ब्रह्मलोक में बार बार आपके आगमन से सृष्टि की रचना के कार्य में बाधा आ रही थी। उसी कारण उन्हें अपना स्थान और स्वरूप परिवर्तित कर यहाँ आना पड़ा। किंतु आप यहाँ पर भी आ पहुँचे। देवी सरस्वती, ब्रह्मदेव के कार्य में बाधा डालना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम तो अपने कष्ट निवारण के निमित्त बार बार ब्रह्मदेव की शरण में आते हैं। ब्रह्मा जी ने आप सभी को स्पष्ट रूप से कह दिया है कि समय की प्रतीक्षा करें, फिर अनावश्यक रूप से स्वयं कष्ट पाने और कष्ट देने का क्या प्रयोजन? ठीक है देवी सरस्वती, हम समय की प्रतीक्षा करेंगे। नारायण नारायण। माँ सरस्वती, अपने पुत्र नारद का प्रणाम स्वीकार करें। आओ नारद, मैं वही विचार कर रही थी कि अब तक तुम प्रकट क्यों नहीं हुए? माँ, आपके पुत्र नारद के नियमावली में अकारण और समय से पहले प्रकट होने का कोई नियम नहीं। नारायण नारायण। समय आ पहुँचा तो मैं भी आ पहुँचा। समय पर और कारण सहित प्रकट होने का तुम्हारा नियम है नारद, तो अब यहाँ आने का कारण भी बता दो। देवराज इंद्र के मन की व्यग्रता ही मेरे आगमन का कारण है माँ। माँ, जब तक देवराज इंद्र अपने मन की पीड़ा परम पिता ब्रह्मदेव से नहीं कह लेंगे, तब तक के लिए वे व्यग्र रहेंगे, और जब तक ये व्यग्र रहेंगे तब तक मैं भी व्यग्र रहूंगा। माँ, कृपा करें और परम पिता ब्रह्मदेव के दर्शन की आज्ञा दे। जो कुछ तुमने कहा है और जिस ढंग से कहा है, ऐसी स्थिति में आज्ञा ना देकर मैं स्वयं भी व्यग्र हो जाऊंगी। माँ सरस्वती की, माँ सरस्वती की, माँ सरस्वती की। परम पिता ब्रह्मा जी की जय। प्रणाम ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव, हमारी समस्या का कुछ हल करें। देवराज इंद्र, मैं तुम्हारी समस्या से भली प्रकार अवगत हूं, किंतु इस समय मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। परमपिता, कारण? इस समस्या का हल देवादिदेव शिव जी की इच्छा पर आधारित है, और हम सब देवतागण उनकी इच्छा के अनुसार ही कार्य करते हैं। वो तो सर्वविदित है ब्रह्मदेव, किंतु अब तारकासुर के अन्याय और अत्याचार सहन शक्ति की सीमा के परे जा चुके हैं। जब तक उस पापी दुष्ट का अंत नहीं हो जाता, हम देवों की समस्या का समाधान नहीं होगा ब्रह्मदेव। देवराज, एक ही सत्य को बार बार दोहराने पर भी तुम उसे भूल जाते हो। कौन सा सत्य ब्रह्मदेव? किसी का अधोपतन या अंत होता है तो उसके पुण्य कर्मों का फल क्षीण होने से, और किसी को सुख शांति संप्रदा और सौभाग्य की प्राप्ति होती है उसके पुण्य कर्मों के फलस्वरूप। तारकासुर तपस्या का सुफल भोग रहा है, और देवतागण तपस्या भूल गए हैं। जब पुण्य ही शेष नहीं है तो समस्याएं ही समस्याएं होंगी। आप आज्ञा करें ब्रह्मदेव, हम तपस्या करेंगे। मेरी आज्ञा पाकर तपस्या करने से क्या होगा? पुण्य संचित करने के लिए आप लोगों को शिव आराधना करनी होगी, ताकि आपके कष्ट मिट सके। परमपिता, पार्वती कितने समय से भगवान शिव की आराधना कर रही है, किंतु अब तक वो अपने लक्ष्य में सफल नहीं हुई। अज्ञानी मत बनो नारद, तुम्हें तो भली प्रकार विदित है कि आराधना और तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाती। पार्वती की तपस्या भी सफल होगी, उसकी आराधना भी सफल होगी। जब तुम काशी विश्वनाथ के ज्योतिर्लिंग की कथा सुनोगे तो इस सत्य को स्वीकार करोगे कि जब अपकर्म व्यर्थ नहीं होता तो जब तब से प्राप्त सत्कर्म कैसे व्यर्थ होगा? काशी विश्वनाथ में ज्योतिर्लिंग कैसे प्रकट हुए थे, हम सब सुनने के इच्छुक हैं देव। ये तो आप सभी जानते हैं कि शिव और शक्ति एक रूप है। शिव और पार्वती की लौकिक तथा वर्तमान लीला
इस जगत के समक्ष तपस्या का महत्व बताने के लिए ही रची जा रही है, ताकि आने वाले युग में यह प्रसंग आदर्श प्रस्तुत कर सके। मेरी बात सुनो कि शिव शक्ति का अर्धनारीश्वर रूप ही इस जगत में व्याप्त होगा। अर्धनारीश्वर का ये स्वरूप ही शिव और शिवा का अभिन्न और मूल रूप है। जब जब शिव शिवा एकाकार होकर विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं, तब तब नवीन घटनाएं घटित होती हैं। हे विश्व के नाथ, सभी दिव्य विभूतियां दिव्य स्थानों पर विराजित हैं, पर हमारा स्थान कहाँ होगा? जहाँ विश्वनाथ सर्वप्रथम अवतरित होकर जगत के कल्याण की कामना करेंगे, वही स्थान हमारा होगा शिवा। भूखंड में वह कौन सा स्थान होगा विश्वनाथ, जहाँ आप अवतरित होंगे? काशी ही वो परम पावन स्थान होगा, जहाँ ज्योतिर्लिंग की स्थापना होगी और जहाँ समस्त प्राणियों के संपूर्ण पापों का नाश होगा। तो लीला आरंभ करें विश्वनाथ। शिव लीला में तुम भी सहयोग करो शिवा। कौन है? हमें किसने उत्पन्न किया है? कहां से आए हैं हम? कहाँ जाएंगे हम? हमारा जन्मदाता कौन है? हमें तो ये भी ज्ञान नहीं। तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूं? नहीं, मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो, किंतु यदि तुम जानते हो तो बता दो कि मैं कौन हूं। अच्छा, तुम आई कहां से हो? मैं जहां से तुम आए हो। मैं कहां से आया हूं? जहां से मैं आई हूं। तुम कहां से आई हो? मैं कहां से आई हूं? मैं कहां से आई हूं? मैं कहां से आया हूं? ए नारी, तुम शिव और शिवा से उत्पन्न नर और नारी व्यग्रता का त्याग कर अपने पिता शिव की आराधना और तपस्या करो। तुम्हें सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। आराधना क्या होती है? तपस्या किसको कहते हैं? शिव की कृपा और इच्छा से उनके त्रिशूल पर पृथ्वी का एक खंड प्रकट होगा, जिसे काशी नाम से जाना जाएगा। काशी में पहुंचते ही तुम्हें आराधना और तपस्या की स्वयं स्फूर्ति एवं प्रेरणा होगी।
अपने सभी प्रश्नों का समाधान तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। लगता है यही काशी है। हाँ, यही काशी है। कितनी अद्भुत है ये काशी नगरी। मन प्रसन्न हो गया। ऐसी अलौकिक नगरी देखकर आंखें धन्य हो गईं। मन में ऐसी प्रेरणा जागृत हो रही है कि हमें शिव आराधना करनी चाहिए। मेरी आत्मा भी इसकी इच्छुक है। नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। हमारा प्रतिरूप निखर आया है शिवा। हाँ, मन भी मुखर हो उठे हैं। दोनों तपस्या में लीन हैं। ओम नमः शिवाय। तपस्या पूर्ण हो गई। तपस्या का प्रतिफल इन्हें प्राप्त होना चाहिए। अवश्य। तो चले पृथ्वी पर। चलो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आंखें खोलो। हमसे उत्पन्न पुरुष एवं प्रकृति आंखें खोलो। हमारी ओर देखो। हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं। तुम अपने जिन माता पिता के दर्शन के लिए व्याकुल थे, वे हम ही हैं। तुम जानना चाहते थे कि तुम्हारी उत्पत्ति कैसे हुई। वे हम ही हैं जिनके द्वारा तुम्हारी उत्पत्ति हुई है। मैं तुम्हारा पिता हूं।
मैं तुम्हारी माता हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिव है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिवा है। तुम दोनों ने हमारी आज्ञा का पालन करते हुए आदर्श नर नारी का रूप प्रस्तुत किया है। हम तुम दोनों से प्रसन्न हैं। कहो, तुम क्या चाहते हो? अपनी मनोकामना कहो, हम उसे पूर्ण करेंगे। हम क्या बताएं कि हम क्या चाहते हैं? हमारी मनोकामना क्या है, हमें ज्ञात नहीं। हम आप ही से उत्पन्न हुए हैं। आप ही बताएं कि हमें क्या मांगना चाहिए। हाँ, उचित यही होगा कि आप हमें बताएं कि हमें क्या चाहिए। प्रभु, हमसे उत्पन्न इन जगत के प्रथम नरनारी युगल की तपस्या को अमर करने के लिए आप सदा सदा के लिए काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हो जाएं। आपके ज्योतिर्लिंग की आराधना से काशी में मुक्ति कामना से आए आपके भक्तों का कल्याण होगा। तथास्तु। तथास्तु। शिव के भक्त जनों ने पुकारा जब संकट पड़ने पर, शिव के भक्त जनों ने पुकारा जब संकट पड़ने पर, तब तब ज्योतिर्लिंग में पधारे अजय अमर शिव शंकर। अजय अमर शिव शंकर, 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 अजय अमर शिव शंकर। काशी नगरी वाराणसी में ज्योतिर्लिंग है विश्वेश्वर, मुक्ति धाम है ये काशी जो शिव जी का है प्रिय नगर। अभिमुक्तेश्वर लिंग है जिसकी स्वयं प्रभु ने स्थापना की, इस लिंग की हर शिवधर ने पाशुपत योग से पूजा की। यह पे प्रकृति और पुरुष ने शिव शक्ति का ध्यान किया, उनको अर्पित होके अर्जित यह पे मन का ध्यान किया। काशी के विश्वेश्वर लिंग की महिमा कहीं न जाए, इनके दर्शन करके मानव पाप से मुक्ति पाए। विश्वनाथ शिव की जय हो, 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 विश्वनाथ शिव की जय हो। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाने का अभिप्राय यही है कि आराधना व तपस्या कभी किसी की व्यर्थ नहीं जाती। हाँ भगवान, संपूर्ण कथा का भावसार यही है कि आराधना भक्त को भगवान तक पहुंचाती है। परमपिता, आपने अत्यंत सारगर्भित कथा सुनाई है। ये कथा संपूर्ण जगत के लिए आदर्श प्रस्तुत करती है। संपूर्ण जगत इसका लाभ उठाए, ये उत्तम है, किंतु तुम्हें भी इसका लाभ उठाना चाहिए पुत्र नारद। इसमें तो शंका है ही नहीं परमपिता। है कैसे नहीं? तुमने कथा सुनाने से पूर्व ही पार्वती की आराधना सफल होने में शंका प्रकट की थी। यह कथा भविष्यवाणी भी करती है कि पार्वती की आराधना अवश्य सफल होगी। परमपिता, यदि आपकी कृपा होगी तो अवश्य सफल होगी। फिर भूलते हो नारद, पार्वती मेरी नहीं शिव की आराधना कर रही है, इसलिए उसकी आराधना शिव पूर्ण कर सकेंगे, मैं नहीं। सत्य ही है, जिस प्रकार अर्धनारीश्वर से उत्पन्न नर नारी को भी शिव दर्शन के लिए अनेक प्रकार के कष्ट उठाने पड़े और समय लगा, उसी प्रकार पार्वती को भी सफलता और कृपा प्राप्त होने से पूर्व समय अवश्य लगेगा। कामना पूर्ति के पूर्व ही
पार्वती को अनेक प्रकार की नारी लीलाओं से विचरना होगा। कामना पूर्ति के पूर्व ही पार्वती को अनेक प्रकार की नारी लीलाएं करनी होंगी। और पार्वती ही क्यों, उसके माता पिता और उसके भाई को भी उसका सहयोग करना होगा। पार्वती को अपने माता पिता और परिवार का ही विरोध सहन करना पड़ेगा। उसके पश्चात ही उसकी कामना की पूर्ति हो सकेगी। तात्पर्य ये कि आप सभी को शिव पार्वती के मिलन के विषय में किसी प्रकार की कोई शंका नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शंका निराशा को जन्म देती है और निराशा पीड़ा, और पुरुषार्थ पीड़ा सहित होकर नहीं, पीड़ा रहित होकर किया जा सकता है। नारायण नारायण, आहा, अति सुंदर, अति उत्तम। ऐसा ब्रह्म वाक्य इससे पहले कभी नहीं सुना। सुना देवराज, पुरुषार्थ पीड़ा रहित होकर किया जाता है, पीड़ा सहित नहीं। हाँ देवऋषि, सुना। मात्र सुनने से कार्य नहीं होगा देवराज, इसे गुणना भी होगा। और अभी वो समय नहीं आया कि गुणने की सामर्थ्य समाप्त हो जाए। तो क्या ऐसा समय आएगा परमपिता? हाँ नारद, कलयुग में ऐसा ही होगा। ब्रह्म वाक्य सुनने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन गुणने वाले नहीं। सुनने सुनाने वाले बहुत अधिक होंगे, लेकिन गुणने गुनाने वाले बहुत कम। अर्थात क्या नारद, कलयुग में जन जन बड़े बड़े और ऊंचे ऊंचे वाक्य बोलेगा और सुनेगा, किंतु कार्य छोटे छोटे और नीचे नीचे करेगा। इसलिए कहता हूं देवराज कि इसे गुण लो और सोच समझकर इसका लाभ लो। इसी में तुम्हारा और समस्त देवताओं का कल्याण है। नारायण नारायण, लाभ उठाइए देवराज, लाभ उठाइए। परमपिता ब्रह्मदेव का मार्गदर्शन आपको सफलता के मार्ग पर ले जाएगा। देवऋषि, इस समय मैं क्या पुरुषार्थ करूं? धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करना भी एक पुरुषार्थ है देवराज। प्रतीक्षा? प्रतीक्षा ही तो मैं कर रहा हूं। विवशता से नहीं देवराज, विवशता से नहीं, धैर्य से। विवशता से की गई प्रतीक्षा में खींच, पीड़ा और निराशा होती है, किंतु धैर्य से की गई प्रतीक्षा में आनंद और भविष्य की सुखद कल्पनाएं होती हैं। दुख तो इसी बात का है कि इन सब बातों का ज्ञान होते हुए भी तारकासुर के अत्याचारों ने मेरे विवेक और मेरी बुद्धि को कुंठित कर दिया है। मेरा विचार है अब हमें चलना चाहिए देवराज। क्षमा करें ब्रह्मदेव, हम आपको बार बार आकर कष्ट देते हैं। वो तुम्हारा अधिकार है देवराज। नारायण नारायण। तो अब भविष्य में क्या कार्यक्रम है देवराज? ऐसे ब्रह्म वाक्य सुनने के पश्चात धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करने के अतिरिक्त और क्या कार्यक्रम हो सकता है देवऋषि? ब्रह्मदेव ने काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की इतनी अर्थपूर्ण कथा सुनाई, उसका कुछ भी लाभ नहीं उठाएंगे? नारद, देवराज मेरा अभिप्राय नहीं समझ रहे हैं। मां, मैं समझा देता हूं। अर्धनारीश्वर के तन से उत्पन्न नर नारी को शिव कृपा और शिव दर्शन शिव आराधना से ही प्राप्त हुए थे। पार्वती को भी शिव आराधना से ही शिवजी प्राप्त होंगे। इसीलिए मनोकामना पूर्ति और सफलता के लिए शिव आराधना अनिवार्य है। शिव आराधना करने से शिव प्रसन्न होकर मनवांछित फल प्रदान करेंगे। ब्रह्मदेव, केवल मैं ही नहीं, हम सभी देवगण मिलकर शिव आराधना करेंगे। हाँ, अवश्य करेंगे। कल्याण भव। कहां जाने की तैयारी हो रही है? आप जानते हैं भैया कि हम कहाँ जा रहे हैं। जानता हूं, लेकिन तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। तो सुनो, मैं अपनी सखियों के साथ शिव आराधना के लिए हिमगिरी शिखर पर जा रही हूँ। मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगा। क्यों? तुम जानती हो। जानती हूँ, पर आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। तो सुनो, हमें अपमानित करने वाले उस हठधर्मी शिव की आराधना करने से रोकते हुए भी हमने तुम्हें नहीं रोका, तुम्हारे पति स्नेह के कारण। किंतु अब तुम्हारी पूजा आराधना को स्वीकार ना करके वो तुम्हारी भी उपेक्षा कर रहा है। ये असहनीय है।
इस प्रकार वो तुम्हारी ही नहीं बल्कि हमारी और हमारे राज परिवार की भी उपेक्षा कर रहा है। भैया, सम्मान पाने की इच्छा रखने वालों को सम्मान देने की इच्छा भी रखनी चाहिए। मैंने किसका अपमान किया है? अपनी भाषा से पूछिए, वो बताएगी कि सम्मानीय के प्रति आदर सूचक शब्दों का प्रयोग ना करना अपमान जैसा ही है। तुम्हें शिव के सम्मान का इतना विचार है, किंतु अपना और अपने परिवार के मान अपमान का तनिक भी विचार नहीं। जब तुम्हारी पूजा आराधना वहां स्वीकार ही नहीं होती तो तुम उस उपेक्षा के उपरांत वहां क्यों जाती हो? क्या है तुम्हारे पास इस प्रश्न का उत्तर? पूजा आराधना स्वीकार होने में कितना समय लगता है, अथवा आराध्य अपने भक्त की पुकार कितने समय में सुन लेते हैं? इस प्रश्न का उत्तर है आपके पास? अच्छा, तो अब तुम तर्क से अपना मार्ग प्रशस्त करना चाहती हो, किंतु मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगा। मुझे जब तब से रोकने की चेष्टा व्यर्थ होगी भैया। ये क्या तर्क वितर्क चल रहा है तुम दोनों में? पिताजी, मैं आपसे, माँ और भैया से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मुझे शिव आराधना करने से ना रोकें। यदि रोका गया तो मेरे लिए अहितकारी होगा। पुत्री, जो तुम्हारे अहित में होगा वो हमारे हित में भी नहीं होगा। पिताश्री, आप पार्वती के शब्द जाल में ना आए। तो तुम्हारे क्रोध जाल में आ जाओ मेनाक। बुद्धि से काम लो पुत्र। जो हमारा अपमान करे वो हमारा शत्रु है। क्या अपने शत्रु का विरोध करना बुद्धिहीनता है? बिना सोच विचार किए किसी के प्रति शत्रु भाव रखना बुद्धिहीनता ही है पुत्र। भला शिव हमारे शत्रु कैसे हो सकते हैं? इससे पूर्व भी तुम्हें कहा था मैंने, भगवान शिव हमारे यहाँ अल्पकाल के लिए एकांतवास के निमित्त आए हैं। अल्पकाल के लिए। पुत्र कारण किसी के प्रति शत्रु भाव रखने से उसे तो लेश मात्र भी हानि नहीं होती है, किंतु स्वयं की हानि हो जाती है और उस हानि से शेष कुछ नहीं बचता। पुत्री पार्वती, तुम अपनी सखियों के संग जाओ और भगवान शिव की आराधना करो। क्या देख रहे हैं देवराज? मेघदेव, मैं देख रहा हूं कि हिमालय राजपुत्री पार्वती कितनी श्रद्धा और कितने समर्पण भाव से शिव आराधना में संलग्न है। ब्रह्मदेव के आदेशानुसार स्वयं अपनी लक्ष्य पूर्ति हेतु हमें भी शिव आराधना करनी चाहिए देवराज। हाँ, अवश्य करनी चाहिए। जय हो देवराज इंद्र की जय हो। कामदेव, कामदेव, तुम यहां? यह सुनकर मैं तो चौंक ही पड़ा था कि पराजित इंद्र की जय बोलने वाला कौन आ गया। क्षमा करें देवराज, परंतु जय विजय की स्थिति सदा एक सी तो रहती नहीं। कभी ये इस पर तो कभी वो उस पर। विधाता ही जानता है कामदेव कि ये जय और पराजय का क्रम कब समाप्त होगा। आप मुझे आज्ञा करें देवराज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? मेरी सेवा करने के लिए तुम्हारा ये पूछा गया प्रश्न ही मेरे लिए बहुत बड़ी सेवा है कामदेव। नहीं देवराज, मैं शब्द सेवक नहीं हूं, कार्य सेवा का इच्छुक हूं। प्रतिपति, यदि तुम मेरी सहायता करने के लिए इतना ही कटिबद्ध हो तो मेरे लिए एक कार्य करो। आज्ञा करें देवराज। वहां देख रहे हो नीचे उस हिमगिरी के शिखर पर हाँ, कोई कन्या किसी योगी के समीप खड़ी होकर पूजा अर्चना कर रही है। कामदेव, वो कन्या हिमालय राज की पुत्री पार्वती है और वो योगी कोई और नहीं,
स्वयं कैलाशपति देवादिदेव शिव शंकर है। आहा, कैलाशपति भगवान शिव शंकर। ओम नमः शिवाय। शिव पर बड़ी आस्था है तुम्हारी। जिनकी शिव पर आस्था नहीं है, उन पर मेरी आस्था नहीं है देवराज। तो उनके हित में जिनकी शिव पर आस्था है, ये कार्य करो। पार्वती की निष्ठापूर्वक पूजा का ध्यान में लीन शिव शंकर कोई उत्तर नहीं दे रहे। यदि शिव केवल एक बार पार्वती की ओर अनुराग भाव से देख ले, तो पार्वती की आराधना और विधाता का उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा। विधाता का उद्देश्य? हाँ कामदेव, शिव के प्रसन्न होने पर ही उनका विवाह पार्वती से संभव होगा। शिवपुत्र द्वारा ही उस तारकासुर का वध होगा जो हम देवताओं से स्वर्ग का अधिकार छीनकर हम पर अत्याचार कर रहा है, और जिसके कारण हमारी ये दुर्दशा है। मेरे द्वारा शिव जी के मन में अनुराग उत्पन्न करने से यदि आपकी स्थिति में सुधार संभव है, पुनः स्वर्ग का राज्य प्राप्त होना संभव है, तो मैं सहर्ष इस कार्य को करूंगा देवराज। कामदेव, यदि ये कार्य आपके द्वारा संपूर्ण हो जाएगा, तो समस्त देवगण आपका आभारी रहेगा। यदि ऐसा है तो मैं रति को साथ लेकर इसी समय हिमगिरी शिखर पर जाकर इस शुभ कार्य को संपन्न कर डालता हूं। मेरी मंगल कामनाएं तुम्हारे साथ है कामदेव। देवादिदेव भोलेनाथ शिव शंकर, मेरी पुकार सुनो प्रभु। आपका ध्यान और आपकी समाधि का निमित्त लोक कल्याण है, और आराधना द्वारा आपको प्राप्त कर आपकी संगनी बनने का निमित्त भी लोक हित ही है। चारों ओर व्याप्त अशांति और अत्याचार की समाप्ति के लिए अपने लौकिक रूप को मुखर करें भगवान, मुखर करें।
ये बड़वानल अग्नि तो जगत का सर्वनाश कर देगी। शिव जी का क्रोध अग्नि के रूप में कामदेव को भस्म करने के पश्चात भी विद्यमान है। कुछ उपाय करना होगा। ओम नमः शिवाय। समुद्रदेव आगच्छ, समुद्रदेव आगच्छ, परमदेव, परमपिता, परम पिता परमदेव, समुद्र का नमन स्वीकार करें और आज्ञा करें मैं किस प्रकार से आपकी सेवा कर सकता हूं। समुद्रदेव, इस अश्व को देख रहे हो? इसके शरीर से अग्नि प्रकट हो रही है। देख रहा हूं परम पिता, पर ये अश्व और ये अग्नि यहाँ आपके साथ कैसे आई? समुद्रदेव, ये भगवान शिव की क्रोधाग्नि है जो कामदेव को भस्म करने के पश्चात भी विद्यमान है। यदि इस अग्नि का शमन नहीं किया गया तो तीनों लोक तक इस अग्नि की तपन जा पहुंचेगी। अतः लोक कल्याण के लिए और भगवान शिव की प्रेरणा से मैं उनके क्रोध को इस अश्व के रूप में यहाँ लाया हूं। तो मेरे लिए क्या आ गया है परम पिता? समुद्रदेव, तुम्हारे भीतर अनंत जल राशि है। इस बड़वानल अग्नि को शांत करने अथवा सहने की क्षमता तुम में है। यह अग्नि तुम्हारा जल पान करके तुष्ट होती रहेगी, किंतु तुम्हारी अनंत जल राशि अनंत होने के कारण कभी समाप्त नहीं होगी। इस प्रकार इस अग्नि से जगत की रक्षा हो जाएगी। भगवान शिव की इच्छा और आपके आदेश की पूर्ति करना मेरा परम सौभाग्य होगा परम पिता। हे अश्व, पधारो।
शिव